ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस सेशन में डिस्कस करूंगी आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है। ये सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। मतलब अगर आपके पास एक से अधिक प्रोसेस रहेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए एक से अधिक प्रोसेस होंगे, तो उसमें कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा यही डिसाइड करने के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज किया जाता है, ठीक ना। तो आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है ये एफसीएफएस का प्रिमिटिव वर्जन है। अच्छा देखिए, आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए, आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, एफसीएफएस जो है उसके नाम से ही आपको क्या याद है, मैंने इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, दिया हुआ आई बटन में भी लिंक है, कि जो पहले प्रोसेस आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले प्रोसेस आएगा उसको पहले सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस कोई सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए चला जाता है तो उसको बीच में रोका नहीं जाता है जब तक कि उसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन राउंड रॉबिन में ऐसी बात नहीं है। राउंड रॉबिन में काम तो बिल्कुल एफसीएफएस की तरह ही होगा, मतलब जो पहले आएगा वही पहले एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इसमें एक टाइम क्वांटम होता है। अगर उसका जितना टाइम क्वांटम आपका दिया रहता है उतनी ही देर तक उस प्रोसेस को अलाउड है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसके बाद उसको रोक दिया जाता है, प्रिम्प्ट कर दिया जाता है और दूसरे प्रोसेस को अलाउ किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक ना। तो अब हम लोग फटाफट देखते हैं कि एग्जांपल जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, एक सवाल क्या दिया हुआ है, P1 P2 P3 P4 चार प्रोसेस आपको दिया हुआ है और इसका एग्जीक्यूशन टाइम P1 का 5 है, P2 का 7 है, P3 का 3 है, P4 का 6 है। अराइवल टाइम 0 टाइम में P1 आया है, P2 1 टाइम इंटरवल 1 टाइम यूनिट पे आया है, P3 3 टाइम यूनिट पे आया है, P4 4 टाइम यूनिट पे आया है। बिल्कुल क्लियर है आपको सवाल। अब हम लोग को इसमें हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकालना है, हमेशा की तरह टर्न अराउंड टाइम निकालना है और सबका एवरेज वेटिंग और एवरेज टर्न अराउंड। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये चार्ट बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, एक बात और, चूंकि ये आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है तो टाइम क्वांटम तो गिवन होगा, तो इस सवाल में टाइम क्वांटम आपका 5 दिया हुआ है। क्लियर, वेरी क्लियर। अब देखिए, टाइम क्वांटम 5 देने का मतलब क्या है कि मैक्स टू मैक्स कोई भी प्रोसेस 5 यूनिट टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। अच्छा, आपके मन में आएगा कि मैम अगर किसी प्रोसेस को 2 ही यूनिट टाइम एग्जीक्यूट करने का होगा तो उसको हम लोग 5 यूनिट तक कैसे अलाउ करेंगे। नहीं करेंगे, हम लोग 2 ही करेंगे। 5 इज़ द अपर लिमिट, है ना, उससे कम की ज़रूरत है तो उतना ही वो एग्जीक्यूट करेगा। चलिए, बाकी बातें क्लियर हो जाएंगी एग्जाम्पल से। तो देखिए, 0 टाइम में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आपका आया है, तो आप कहोगे मैम P1 आया है। चलिए, तो P1 को हम लोग कितना यूनिट देंगे, 5 यूनिट देंगे। क्यों, टाइम क्वांटम इज 5, कितना यूनिट इसको चाहिए, 5। अच्छा, जब इसको 5 यूनिट आप दे दीजिएगा और इसको 5 ही चाहिए, तो अब क्या रिमेनिंग बचा, 0 टाइम, मतलब P1 का एग्जीक्यूशन समाप्त हो गया, अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो 0 से 5 टाइम तक कौन सा प्रोसेस चलेगा, P1 चलेगा। वेरी सिंपल ना। अब देखिए, उसके बाद 0 के बाद 1 टाइम पर कौन सा प्रोसेस आपका आया है, तो आप कहेंगे मैम P2 आया है, तो ठीक है, बात है, P2 आया है, लेकिन इसका टाइम एग्जीक्यूशन कितना है, 7, पर आप कितना अलाउ करेंगे, 5 ही अलाउ करेंगे, क्योंकि टाइम क्वांटम आपको क्या दिया हुआ है, 5 ओनली। तो 5 से लेकर 10 तक कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, P2, और टाइम बच गया रिमेनिंग कितना, 2, यानी इसको बाद में फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, 2 यूनिट टाइम बचा हुआ है इसका। अच्छा, 1 के बाद कौन सा प्रोसेस आया है, 3 यूनिट टाइम पर, जिस ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में आपको एग्जीक्यूट करना। तो 3rd यूनिट टाइम पर P3 आया है, तो P3 को हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे। इसका टाइम कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, तो ये टिल 13 आपका एग्जीक्यूट करेगा, नो प्रॉब्लम। आप बोलेंगे नो मैम, नो प्रॉब्लम। इसका 0 हो गया, खत्म हो गया इसका भी एग्जीक्यूशन। अब जो आया है लास्ट प्रोसेस, दैट इज P4, है ना, और इसका टाइम कितना गिवन है, एग्जीक्यूशन 6। तो P4 को तो आप एक बार अलाउ तो आपको 5 यूनिट टाइम ही करना है कि नहीं। तो 5 यूनिट टाइम आप करेंगे तो ये 1 टाइम बचेगा, है ना। तो 5 यानी 13 to 5, 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18 टाइम यूनिट तक आपका P4 एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए, रेडी क्यू में P1 और P3 आपका फिनिश हो चुका है, क्योंकि उसके पास अब एग्जीक्यूट करने के लिए कोई टाइम नहीं है। लेकिन बचा कौन सा, बचा P2 बचा और P4 बचा। अब इस दोनों में पहले आप किसको सेलेक्ट करेंगे, CPU को किसको अलाउ करेंगे, तो P2 को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि P2 पहले आया है और P4 बाद में आया। तो P2 को हम लोग देंगे 2 टाइम यूनिट, क्योंकि 2 ही चाहिए, है ना। तो P2 का 18 से 20 तक ये जाएगा, काम खत्म हो गया, P2 भी आपका 0 हो गया। उसके बाद बचा कौन सा,
P4 जिसको कि सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, तो 20 से 21 तक P4 को एग्जीक्यूट करा दिए, उसका सारा प्रोसेस आपको एग्जीक्यूट हो गया। अब चलते हैं फटाफट वेटिंग टाइम निकालते हैं। अच्छा देखिए P1 का वेटिंग टाइम कैसे निकालिएगा। P1 कब एग्जीक्यूशन शुरू किया है, 0 टाइम में आया, कब था 0, तो 0 - 0 कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा इसको, है ना। तो P1 का वेटिंग टाइम क्या हो गया, P2 0। अब देखिए P2 का वेटिंग टाइम कैसे निकालिएगा। P2 को एग्जीक्यूशन शुरू हो गया 5 यूनिट टाइम पर, ठीक है। अब तो 5 यूनिट टाइम पर ये आया कब था, ये आया था 1 टाइम यूनिट पे, तो इसका वेटिंग टाइम क्या हो गया 5 - 1, है ना। अच्छा यहीं पर क्या हम लोग रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, क्योंकि P2 को एक बार और एग्जीक्यूट करने का मौका मिला। तो जो 18 टाइम यूनिट पर, ये 10 पर रुक गया था, तो 10 से लेके 18 तक जो टाइम है, ये तो P2 आइडियल बैठा है, वेटिंग कर रहा है ना अपने एग्जीक्यूशन के टर्न का, तो +8 भी आपको करना पड़ेगा। तो टोटल वेटिंग टाइम इसका कितना हो गया 12, है कि नहीं। सिमिलरली P3 का वेटिंग टाइम आप फटाफट कैसे निकालेंगे, तो P3 तो एक ही बार एग्जीक्यूट किया है, उसके बाद तो किया नहीं है, तो 10 टाइम पर ये एग्जीक्यूशन शुरू हुआ था और आया कब था 3, तो एग्जीक्यूशन उसको 10 पर दिया, आया 3 पर था, तो वेट तो 7 यूनिट ही ना किया है इसने, 10 - 3, है कि नहीं, 7 ही मिनट तक बैठा रहा, यूनिट तक बैठा रहा, तो ये 7 हो गया। उसी प्रकार से P4 का वेटिंग टाइम आप देखिए, लेकिन यहाँ फिर P4 में सावधानी है, क्योंकि P4 2 बार एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। तो P4 एक तो 13 यूनिट टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ, तो 13 से पहले ये आया कब था 4 पर, तो 13 - 4 एक तो ये इसका वेटिंग टाइम है, और दूसरा ये कब है 18 से लेकर 20 तक ये आइडियल बैठा हुआ है, तो 2 यूनिट टाइम, 13 - 4 + 2 यूनिट टाइम 11, वेरी सिंपल, है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, सबको प्लस करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड करेंगे, 4 प्रोसेस है, 4 से डिवाइड कर दिए, यही आपका क्या बन गया एवरेज वेटिंग टाइम। क्लियर। टर्न अराउंड टाइम क्या है, सबको याद है, टर्न अराउंड टाइम अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस कब से आया और कब तक रहा, तो अराइवल टाइम जाने का टाइम, है ना। तो देखिए P1 कब तक रहा है, तो इसके लिए हम लोग राइट से देखते हैं, P1 5 यूनिट तक रहा है ना, और आया कब था 0 पे, तो 5 - 0 इसका क्या होगा टर्न अराउंड टाइम, कि ओवरऑल सिस्टम में इतना देर आपका प्रोसेस P1 रहा। P2 के लिए देखेंगे राइट साइड में, P2 लास्ट टाइम कब दिखा है 20 पर, आया कब था 1 पर, तो 20 - 1 इज कॉल्ड 19 टर्न अराउंड टाइम। क्लियर। P3 कब आया था, प्यार से देखिए, P3 राइट साइड से 13 ये लास्ट टाइम सीन हुआ है, ठीक ना, तो 13 - 3 क्या हो गया 10 हो गया, वेरी सिंपल, बहुत आसान है नहीं क्या। P4 कब दिखा है आखिरी में, तो आप कहेगा मैम ये तो बहुत आसान है, 21 तो दिख रहा है लास्ट, यही है, और -4, तो 21 - 4 क्या हो गया 17, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, यही मेरा एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया, है कि नहीं। तो मुझे लगता है आप लोग को राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग अगले शेड्यूलिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।